अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के दावती सफर से वापसी पर जिस्म और रूह के साथ बेदारी की हालत में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर वहां से सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, जहन्नम और जहां तक अल्लाह पाक ने चाहा उन मकामात की सैर कराई गई। इस सफर को असरा और मेराज कहते हैं। मेराज की तारीख में उलमा का इख्तिलाफात है और कई अकवाबा खुलासा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में इस्तराहत फरमा रहे थे कि यकाक छत फटी और जिब्राइल अमीन उतरे। उनके हमरा दीगर फरिश्ते भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाकर मस्जिद हराम ले जाया गया। वहां आप के सीना मुबारक को चाक करके कल्बे अथर को आबे जमजम से धोया गया। बाद अज आप की सवारी के लिए एक बाहिस जानवर लाया गया और मस्जिद अक्सा की जानिब रवाना हुए। इस रास्ते में आपको अजाबात दिखाए गए। मुख्तलिफ अवाम और मुख्तलिफ लोग अपने गुनाहों की वजह से मुख्तलिफ सजाओं में मुब्तला थे। मस्जिद अक्सा पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई। इसके बाद मलाइका की मायत में आसमानों की जानिब रवाना हुए और आसमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबिया इकराम, हजरत आदम, हजरत या, हजरत ईसा, हजरत यूसुफ, हजरत इदरीस, हजरत हारून, हजरत मूसा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तस्लीमा से मुलाकात फरमाई। बाद अज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन को असली सूरत में देखा। नीज अल्लाह जल्ले शानु की तजल्लियात तो अनवारों का मुशाहिद किया। यहाँ से मकाम शरीफ अकला और फिर मकाम शरीफ उल अकला से बारगाह कुद्दूसु, वहां बारगाह इलाही में सजदा बजा लाए और बिला वास्ता कलाम खुदाबंदी से सरफराज हुए। इसी मौके पर नमाज फर्ज की गई। यहाँ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बैतुल मुकद्दस में उतरे। वहां से बुर्राक पर सवार होकर सुबह से कबल मक्का मुकरमा पहुंचे। यह सफर मेराज का अजमाली खाका था। बाग के मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्म जदन में बजहर रनबा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिद कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हमद तकदीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अतातो बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरस को मेरी फरमाबरदार का कुल्ला अपने सर पर बांध लो। ऐ जिब्राइल, मेरा यह पैगाम मीकाईल को सुना दो कि रिज़्क का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ देर के लिए मकू कर दे। इजराइल से कह दो कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जाबंदी करें। मालिक से कह दो कि दोजक को ताला लगा दे। खंदक बनी की रूहों से कह दो कि आरस्ता और पारास्त हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सफ वस्ता खड़े हो जाएं और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर इस तरह से खड़े हों कि यूं मालूम हो जैसे सरवस्ता खड़े हैं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात सबे मेराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। चश्मे जदन में आलम वाला की नक्शा बदल दिया जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ऐ जिब्राइल अपने साथ 700 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाती हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मैसर ना हुई होगी। मैसर होना तो दूर की बात है, देखी तक ना होगी, और देखना तो दूर की बात है, सोची तक ना होगी। इस सवारी का नाम बुर्राक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुर्राक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं सब किस कदर पुरकैफ रात है, मतलब बिल्कुल साफ है। फिजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो नसात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूतो और खामोशी का आलम तारी है। निस्फ सब गुजरने को है कि एकाएक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवार और तजलियात के चलवे समेटे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट कर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ लाती हैं, जहां माह नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महब ख्वाब है। आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया
तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी होता है, ऐ मेरे जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंखें खुल जाएं। इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूर होंठ महबूब तो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पायना से मयस्सर कर दिए। यह मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फक्रे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ऐ जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्गो वतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुस्ताक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चलिए। जमीन से लेकर आसमानों तक सारी गुजरगाहों पर मुस्ताक दीद का हुजूम हाथ वाले खड़ा है। मेराज नबूवत में यह बात दर्ज है, चुनाचे आपने सफर की तैयारी शुरू की। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तस्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। इसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। इस कल्ब को सीना अकदर में उस जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर अव्वल में सफा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सफा नंबर 92 पर यह बात है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कुंजी से पाक और बेऐब है और इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। यह फतल बारी की रिवायत है, जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 610 पर सीना अक़दस के शक किए जाने में कोई हिकमत है, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्बे अथर में ऐसी कुव्वत कुदसिया शामिल हो जाएं जिससे आसमानों पर तशरीफ ले जाने और आलम समावा का मुशाहिद करने बिलखुसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वार पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर अमामा बांधा गया। अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबे मेराज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमामा शरीफ पहनाया गया वो अमामा मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 4000 मलाइका उसकी ताजमहल के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबरे कोनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई। जुमर्द की नालन मुबारक पाँव में जेब तन फरमाई, याकूत का कमरबंद बांधा। यह भी मेराज नबूवत सफा नंबर 601 पर यह बात दर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की माने चमक रहा था, उसकी पुष्ट पर बिजली गूंजती थी, टांगे दुम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। वाहिश जीन उस पर कसी हुई थी, इसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रेकाब आवेश थे। इसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों की बात वो वक्त भी आ गया कि सरवरे कायनात कोनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर तशरीफ फरमा हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रिकाब थाम ली, हजरत मीकाईल ने लगाम पकड़ ली, हजरत इसराफील ने जीन को संभाला। हजरत इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फिजा फरिश्तों की दरूद और सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आका नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद और सलाम की गूंज में सफर मेराज का आगाज पर फरमाते हैं। इस वाक्य को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है कि वो जात और नुक्स और कमजोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिर्द नवा को हमने बावकाफ से मलाइका के जुलूस मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। यह घड़ी किस कदर दिलनवाज थी कि जब मक्का से लमक्का तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरिया की ये नूरी बारात फलक वो पहाड़ियों बे आबो बया, रेगिस्तान घने जंगलों चट्टानों मैदानों सरसब्जों
सादाब वादियों पर खतर वीरान पर से सफर करती हुई वादे वसा में पहुंचती हैं, जहां बेशुमार दरख्त हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हुजूर यहाँ उतरकर 2 रकात नफल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरतगाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टेला आता है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टेले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मुकद्दस भी आ गया, जहाँ कुद्स व कज़म गफीर सलामी के लिए मौजूद है। उलमा खुशामदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर तशरीफ फरमा हुए, जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो इस जगह मौजूद था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस पत्थर में अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। यह तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मान पड़ चुके हैं। कुदसी सलामी दे रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान दे रहे हैं। तमाम अंबिया और रसूल सब दर सब खड़े हो रहे हैं। जब सफे हो चुकी तो इमाम उल अंबिया फकरे दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमामुल अंबिया की इक्त में 2 रकात नमाज अदा करके अपनी नियाजमंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मुकद्दस ने आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समा नहीं देखा। वहां से अजमत और रिफत के परचम फिर बुलंद होने शुरू होते हैं। दरूद सलाम से फिजा एक मरतबा फिर गूंज उठती है। सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के झुरमुट पर ले जाया गया। बुर्राक की रफ्तार का यह आलम था कि जहां निगाह की इंतहा होती वहां बुर्राक का पहला कदम होता। फौरन ही पहला आसमान आ गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। दरबान ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्राइल। दरबान ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबान ने कहा मरहबा, दरवाजा इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनाचे दरवाजा खोला गया। रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही उन्हें बताया गया कि यह आपके जलीलुल कदर फर्जंद है, मुस्लिन है। यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम इरशाद फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज किया और अपने अजीम फर्जंद को दुआओं से भी नवाजा। इसके बाद मेहमान अर्श हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह दरबान ने दूसरे आसमान का भी दरवाजा खोला। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान के मलकू की मुसाहिद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुसायत नूरानी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज तय करते हुए 5वें आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की चश्मा मुकद्दस अस्कबार हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत को देखकर रस के आंसू छलक पड़े। आपकी जुबान अकदर से बेख्तियार निकला कि खुदाए बुजुर्ग बतर की यह बुर्गजीदा रसूल हैं जिनके उम्मत को मेरी उम्मत पर सर्फ अता किया गया। मेरी उम्मत पर जिसे बुजुर्ग अता हुई यह वही रसूल बरहक है जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया गया। मेहमान जीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तखक में वाहिद हस्ती है जिब्राइल अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा तक सफर किया। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने इंसानों को 5 नमाज का तोहफा इनायत किया। मेराज का वाकया जिस रात पेश आया उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर मुकीम थे। आपने यह बात लोगों को बताई तो सबने उसको हल्का लिया और मुश्रिकीन ताना देने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात आसमान गए हैं। सबने तरदीब की, पर जब लोगों ने हजरत अबू बकर को इस वाक़े के मुता आगाह किया तो हजरत अबू बकर ने फौरन तस्दीक करते हुए कहा कि क्या यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है? लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल। अबू बकर ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है तो सच है। हजरत अबू बकर के इस बात
نے रसूलुल्लाह को बहुत मुतासिर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया। मक्का का एक शख्स जो शाम और फिलिस्तीन ज्यादा सफर किया करता था आया और बोला, अगर आप वाकई रातों रात मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों में गए हैं तो मुझे मस्जिद अक्सा का मैं आपसे सवालात पूछना चाहता हूँ, आप जवाब दें। फिर उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद अक्सा और उसके खदोखाल के मुतालिक बेशुमार सवालात किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सवालों के ठीक ठाक जवाब दे दिए, जिनकी तादाद बाद में कम करके 5 कर दी गई। बहुत से मुसलमान इत्तफाक करते हैं कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को अल्लाह ताला का दीदार किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही करने का सबूत कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम की जिस आयत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार इलाही का इनकार किया जाता है वो बाज लोगों की जबरदस्ती है। यही हाल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत का है। दोनों पर मुख्तसर गौर किया जाता है। कुरान और सुन्नत से जो चीज साबित है वो है दीदार खुदाबंदी और नफी में पेश की जाने वाली आयत में है। आंखों के अदरा की नफी, हालांकि देखने पर अदरक में फर्क है। इरशाद खुदाबंदी है, निगाहें इसका अहाता नहीं कर सकती और वो सब निगाहों का अहाता किए हुए हैं और वो बड़ा बाक है। इमाम राजी रहमतुल्लाह उसकी तफसीर में लिखते हैं, आयत का मतलब है कि तमाम आंखें उसका अराक नहीं कर सकती। इसका फायदा यह है कि बाज आंखें देख सकती हैं। देखे जाने वाले चीज की जब हद और इंतहा और देखने वाले नजर तमाम हुदो गिरो नहीं होता। खुलासा यह है कि देखना एक जिन्स जिसके नीचे 2 अनवार है, एक देखना अहाते के साथ और दूसरा देखना बिला अहाता किए। सिर्फ अहाते वाले देखने को अदरक कहा जाता है। बस अदरा की नफी से देखने की एक किस्म की नफी साबित हुई और एक नफी जिससे जिन्स की नफी नहीं होती। बस अल्लाह के अदरा की नफी से अल्लाह के देखने की नफी लाजिम नहीं आती। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।